जी, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? वालेकुम सलाम। वेलकम बैक। आप लोग प्लीज मेंशन कर सकते हैं कोई भी अगर क्वेश्चन है हमारी कल के डिस्कशन के बारे में। सो दैट्स वाई कि मैं आप लोगों को रिस्पॉन्ड कर दूं। आई नो कि आप लोगों ने प्रैक्टिस नहीं किया होगा, सो मैं ज्यादा इस चीज पे एग्जैजरेट नहीं करूंगा। मैं अपने टॉपिक को आगे प्रोसीड करता हूँ और होपफुली कि इंशाल्लाह जब आप लोग प्रैक्टिस करेंगे, खुद एग्जीक्यूट करेंगे, तो फिर हम साथ साथ डिस्कस भी करते रहेंगे। कल हमारी बात हुई थी कि आप लोगों ने कीपा को किस पैटर्न के अकॉर्डिंगली यूज करना है, और अल्टीमेटली हमने एक हंटिंग शीट डिजाइन की जिस पर आप रिसर्च कर रहे हैं, मैं रिसर्च कर रहा हूं, हमें एनालिसिस करने होंगे या कुछ भी ऐसी इंफॉर्मेशन, उसके अकॉर्डिंगली हम इस प्लेटफॉर्म को यूज कर सकते। क्लियर हो गया सारा स्टफ ये वाला? अच्छा, अगर मैं यहां तक हमारा ये शीट वन वाला मैं नाम मेंशन कर रहा था कि जैसे जीएम हंटिंग डेटा। अब आप लोगों का क्योंकि ये जर्नी स्टार्ट हो रहा है, मुझे कैसे पता चलेगा कि कौन मेंबर क्या काम कर रहा है? मुझे आप लोगों को हेल्प भी करनी है, एनालिसिस भी करवाने हैं। ठीक है, तो अल्टीमेटली हमें कुछ तो करना होगा काम। फॉर एग्जांपल ये मैं सेकंड वाली शीट जो है, इसमें अरीज अपना काम कर रही है तो उनका नेम आ जाएगा। थर्ड वाली शीट में मैं आ जाता हूँ और इधर मेंशन कर लेता हूँ जैसे अलीमा, ये उनकी शीट बन जाएगी कि यहाँ पर वो अपनी रिसर्च करते जाएंगे कि जो भी सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पर हम मेंशन कर लेते हैं जी मैविश, यहाँ पर उनका डेटाबेस आ रहा है। फिर हमारे पास मोहम्मद आसिम है, मैं उनका नेम मेंशन कर लेता हूँ लाइक दिस वन। और लास्ट पे मेरे पास जो इंफॉर्मेशन आ रही है, इट्स ऑल अबाउट नैना डार। ले जी, ये हमारे पास ये जितने भी मेंबर्स हैं। इसके अलावा अगर कोई और मिसिंग होगा तो वो अपना शीट को ऐड कर सकते हैं ताकि टाइम बाय टाइम हम चीजों को रिफाइन कर सकें। पहला क्वेश्चन ये, व्हाई डू वी नीड कीपा इंस्टेड स्मार्ट स्काउट? इस क्वेश्चन का आंसर मरीज आपको कुछ आज के सेशन में मिल जाएगा, प्रोबेबली आज की ही सेशन में ओवरऑल मिल जाएगा, या फिर कोई माइनर सा होगा तो वो आने वाले सेशन में मिल जाएगा। मैं आंसर नहीं करूंगा, मैं परफॉर्म कर रहा हूँ इस सॉफ्टवेयर को, तो आपको आइडिया हो जाएगा कि हाँ अच्छा ये यूनिक फीचर्स हैं जिसकी वजह से हमें कीपा की इंफॉर्मेशन चाहिए। देखें गाइस, आप लोगों के पास कीपा नहीं है। मैं क्विक वे में सबसे पहला काम एक रिवीजन करवाने जा रहा हूं जो कल हमने काम किया। जब आप कीपा को लॉग इन करेंगे, सिंपल सी बात है, मैं लॉग आउट भी कर लेता हूं ताकि जीरो से प्रोसीड करो। ये आपसे रिक्वायर करेगा यूजर नेम एंड पासवर्ड। आपने लॉग इन किया, एज इट इज डन। अब मैंने बोला कि अकाउंट ये वाला वैसे ही मैं कर रहा हूँ क्योंकि मेरा सिस्टम है, समटाइम टीम मेंबर्स भी यूज कर रहे होते हैं। जब एक ही सॉफ्टवेयर कीपा का मल्टीपल मेंबर्स यूज करेंगे तो ये सस्पेंड हो जाएगा, पैसे भी जाया हो जाएंगे और उसका फायदा भी नहीं मिलेगा कि यार ये क्या सिचुएशन बनी। इसलिए जैसे आज भी मैंने यूज किया हुआ है, मुझे कोई जरूरत नहीं है यहाँ से रिमूव करने की। ठीक है, देखने नहीं यहाँ पर रिमूव रिमूव एंड सो ऑन। अभी ये 1342, ये 1436, मीन्स के ये मैंने 1 बजे के आसपास कहीं ओपन किया हुआ था रिमूव। ये अभी रिसेंट वाला मैंने लॉग इन किया हुआ। फिर मैंने बोला था अगर आप यूएसए में, यूरोप में, या कौन कौन सी मार्केट प्लेसेस, आपका माइंडसेट है ना कि मैं यूएसए में काम करना चाहता हूँ, ये सॉफ्टवेयर वहां पे हेल्प करेगा। कनाडा में, मेक्सिको में, ब्राजील में, यूके में, जर्मनी में, फ्रांस में, इटली में, स्पेन में, जापान, इंडिया में,
इन कंट्री की मार्केट प्लेसेस में amazon प्रोडक्ट रिसर्च करने में हेल्प आउट करेगा। कल मैंने एग्जांपल के लिए डॉट कॉम चूज किया था। डॉट कॉम मीन्स यूएसए। डॉट को डॉट यूके स्टैंड फॉर आप यूके के लिए रिसर्च करने जा रहे हैं। गाइस अभी आप देखिएगा कि इसमें बहुत से ऑप्शंस हैं। आपने डायरेक्टली मूव करना है यहाँ पर डेटा में। सो वंस आपने डेटा में ओवरऑल सारी इंफॉर्मेशन वाला स्टेप डन कर लेंगे, पहला काम हम डेटा में आएंगे, क्लिक किया, ओके परफेक्ट। डेटा में आने के बाद सेकंड वन जो हमारे पास ऑप्शन मौजूद है, इट्स ऑल अबाउट प्रोडक्ट फाइंडर, दिस वन। मैं इसको थोड़ा सा इधर कर लेता हूं। ये देखें, ये प्रोडक्ट फाइंडर। शायद आप लोगों को कलर से भी आइडिया हो रहा होगा जो मैंने अभी चूज किया, डेटा एंड प्रोडक्ट फाइंडर। आई बिलीव कि इसमें कोई बॉदरिंग सिचुएशन नहीं होगी। मैं स्लो इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आप लोगों के पास कीपा है नहीं, तो मेरा रिवाइज भी करवाने वाला काम हो जाए और मैं आगे भी मूव करूँ। ओके देखें, अब प्रोडक्ट फाइंडर पे हमने क्लिक किया। कुछ इन्होंने फिल्टर्स प्रोवाइड किए हुए हैं जो कि इम्पोर्टेंट है। नहीं नहीं, बस मैं विश वो नहीं मिलता है इन पर डिस्काउंट वाली कोई सिचुएशन। हाँ, कूपन्स वो होते हैं ना, कूपन्स कोड्स या इस तरह की इंफॉर्मेशन अगर मिल जाए तो वो ट्राई की जा सकती है, लेकिन आज तक मिला नहीं है। होता तो एवरीवेयर ही है वैसे। अच्छा, अब आप ये देखिए, सबसे पहला सेल्स रैंक एंड प्राइस टाइप में हमने चार फिल्टर्स अप्लाई किए थे। थोड़ा सा मैं अब स्पीड लगाऊंगा। पहला मैंने बोला कि सेल्स रैंक क्या होता है कि वन से लेकर, यूएसए में आपके पास वन से लेकर मैक्सिमम मैक्सिमम हम 50,000 तक ऐसी प्रोडक्ट्स जिनका बीएसआर 50,000 तक है वो अब मैं शो करवाऊँ। बाय बॉक्स के लिए मैंने बोला सेलिंग प्राइस होती है बाय बॉक्स ऐसी प्रोडक्ट जिनकी सेलिंग प्राइस $10 से लेकर $50 तक है, $60 तक है, $70 तक, आप हमें वो शो करवाओ। Amazon हमने बोल दिया आउट ऑफ स्टॉक कर। फिर हम लोगों ने ये चूज किया कि हम लोगों ने भी तो एफबीए के तौर पे काम करना है। जो एफबीए सेलर्स हैं जिनके पास ऐसी प्रोडक्ट्स $10 से लेकर $60 की रेंज में पड़ी हुई, $70 की रेंज में पड़ी, वो अच्छे वाली होंगी, अल्टीमेटली हमें भी वो शो करवाओ। तो चार फिल्टर्स मैंने अप्लाई किए। मैंने ये भी बोला कि आप इन फिल्टर्स को लिटिल बिट मॉडिफाई कर सकते हैं, सो दैट्स वाई की चीजें ज्यादा इफेक्टिव हो जाए, हर एक का यूनिक डेटाबेस बने। फिर मैंने कल ऑल रूट कैटेगरीज को चूज किया था। आज मैं डायरेक्टली आ जाता हूँ वन बाय वन, जैसे ब्यूटी प्रोडक्ट्स के लिए। और मैं कौन, अच्छा एक और चीज सॉरी, मैं भूल गया, मैंने यहाँ पर तो चूज किया हुआ है यूके मार्केट। यूएसए की मार्केट में 50 स्टेट्स आ जाती हैं। यूके की मार्केट ओवरऑल उससे बहुत स्मॉल है एज कंपेयर टू यूएसए। तो यहाँ पर बीएसआर 50,000 नहीं, मैक्सिमम बीएसआर आप कह लें तो हम अच्छे की बात करें ना तो 20,000 से बिलो ही रहते हैं यूके में। जित अगर मैं 50,000 बीएसआर लेकर चला जाऊंगा तो अल्टीमेटली वो अच्छा ऑप्शन नहीं है। हमें कम से कम बीएसआर के साथ यहाँ पर मूव करना होगा ना अल्टीमेटली। होपफुली कि ये भी सिचुएशन बेटर होगी। अब मैं क्या काम करता हूँ, ये फिल्टर का आइडिया हो गया ना। ओके जी, सो ऑल द वे ये वाला स्टफ डन हुआ। कल मैंने आप लोगों को एक चीज नहीं बताई थी, क्योंकि इसमें बहुत सी चीजें हैं वो एडवांस तो डिलीवर करने से बॉदरिंग सिचुएशन बना सकती है। गाइस देखिए, ये जो सेकंड वाला था ना रूट कैटेगरीज में, यहां पर एक ऑप्शन आ रहा होता है इज वन ऑफ द ब्रांड्स। अगर मैं इज वन ऑफ द ब्रांड्स की बात करूं तो हम ये भी इसे बोल सकते हैं
कि मुझे ये शो करवाओ ऐसे ब्रांड्स, जैसे मैं यहाँ पर चूज कर लेता हूँ ना कि एक जेनेरिक है, फॉर एग्जांपल जेनेरिक एक ब्रांड की टाइप है। हम चाहते हैं कि ब्यूटी की वो वाली प्रोडक्ट्स जो इस जेनेरिक ब्रांड से बिलोंग करती हैं, और वो प्रोडक्ट्स हमारे इस प्रीवियस क्राइटेरिया या इन फिल्टर्स को भी फॉलो अप कर रही हैं, तो हमें वो शो करवाओ। अब आप ये देखिए, जब मैंने ये फिल्टर अप्लाई किया तो इधर ये कितना आ गया, 25 प्रोडक्ट्स। मैं जेनेरिक को एज इट इज यहाँ से एक्सक्लूड कर देता हूँ। ठीक है, जेनेरिक ये आप ना ब्रांड वाइज भी यहाँ से प्रोडक्ट्स एक्सप्लोर कर सकते हैं। अच्छा जी, अब आप ये देखिएगा। सॉरी यार गाइस ना, एक तो बैक एंड पे एक दो दफा कॉल्स आ गई, अब ना चाहते हुए भी आइडिया नहीं होता कि किस टाइप की कॉल। बस अच्छा, अब ये हमारे पास ब्रांड वाइज भी हम इंफॉर्मेशन यहाँ से फेच कर सकते हैं। ऑफर काउंट मींस के नंबर ऑफ द सेलर्स इसमें कितने। सो फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पर बात करें ऑफर काउंट्स में, 3, मैक्सिमम मैं कर लेता हूँ 40। ठीक है जी, ऑफर काउंट्स में 3 मिनिमल है और 40 हमारे पास मैक्सिमम इसमें सेलर्स हो जाते हैं। और स्क्रॉल डाउन करते हैं, बाय बॉक्स सेलर्स की बात करें तो अल्टीमेटली हमारे पास ऑर्डर थर्ड पार्टी को मिलना चाहिए। एडिशनल बाय बॉक्स स्विचेस और बाकी इंफॉर्मेशन भी एज इट इज। ये कल हम लोगों ने काम किया था, कुछ एडिशनल और चीजें हमने अप्लाई की कि हम डिजिटल प्रोडक्ट सेल नहीं करते, हम ई बुक्स को सेल नहीं करते। वेरिएशंस की बात करें, हम कोई वेरिएशन मींस कि यार अब देखिए ना, 2800 एंड इतनी प्रोडक्ट्स आ रही हैं, हम चाहते हैं कोई वेरिएशन वाली बात भी नहीं होनी चाहिए। रेटिंग्स हमारे पास अच्छी होंगी, साफ सी बात है, तो फिर भी है। कल मैंने 3.7 लिया था, आज 3.5 कर लिया। रिव्यू काउंट हम मिनिमल 20, मैक्सिमम उसमें सपोज हम 1000 कर लेते हैं, क्योंकि जितने ज्यादा रिव्यूज होंगे उतनी प्रोडक्ट से अप्रूवल लेने वाला काम मुश्किल हो जाएगा। आइटम का वेट हम लोगों ने डिसाइड किया हुआ है मैक्सिमम 2000 ग्राम तक या 5 पाउंड तक सिचुएशन इफेक्टिव। 572 प्रोडक्ट्स आ गई अल्टीमेटली। इसी तरह से हम अडल्ट प्रोडक्ट्स में काम नहीं करते, फाइन प्रोडक्ट्स पे काम क्लिक करेंगे, एज इट इज हमारे पास डेटाबेस आ जाएगा। आज कुछ और भी चीजें मैं साथ आप लोगों को शो करवाता हूँ। मैं पहले मेक श्योर कर लूंगा क्या वो वाले ऑप्शन इसमें चूज किए हुए हैं, ताकि फिर मैं उसी पैटर्न के अकॉर्डिंगली आप लोगों को गाइड करूँ। ठीक है, कुछ ऑप्शन मैंने ऑप्शंस अपनी मर्जी के अकॉर्डिंगली कस्टमाइज किए हैं, अभी आप लोगों को शो नहीं हो रहे होंगे। जब आप सॉफ्टवेयर लेंगे तो उसमें ये वाले ऑप्शंस कुछ एम्बेडेड से नजर आ रहे हैं। ठीक है, अभी मैं एक दफा उन सारे ऑप्शंस को चेंज कर रहा हूँ ताकि आप लोगों के सामने करूंगा तो फिर तो आपको पता चल जाएगा कि ये ऐसे ऐसे होने। जब आप सॉफ्टवेयर लेते हैं ना तो उस टाइम पर उसकी बाय डिफॉल्ट कुछ सेटिंग्स इस तरह से। यानी कुछ ऑप्शंस मैंने यार यहाँ पर चूज कर ली। अब आई बिलीव के
ठीक है जी। चलिए, अब मैंने कुछ चीजों को मॉडिफाई किया है। अब आप लोगों को शायद वो शो जाए। देखिए गाइस, ये मैंने इंफॉर्मेशन फेच की। यहाँ पर एक ऑप्शन आ रहा है, कॉन्फ़िगरेशन कॉलम्स। ये मैं अभी आप लोगों को करके दिखाऊंगा। एडवांस फिल्टर्स का मैंने ऑप्शन बता दिया था कि अगर आप कोई भी चीज भूल गए, कोई फिल्टर अप्लाई करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपने एडवांस फिल्टर पे क्लिक करना है। सारे फिल्टर्स दोबारा नहीं अप्लाई करने पड़ेंगे, जो पेंडिंग था या जिसको आप मॉडिफाई करना चाहते हैं वो डालना हो चाहिए। अब फॉर एग्जांपल, मैं इस वाली प्रोडक्ट को, ये जो अभी फाइंड आउट की ना 572 टोटल आ रही है, इन्हें डाउनलोड करना चाहता हूँ। तो नंबर ऑफ दी प्रोडक्ट्स पर रो कितनी आ रही है, यहाँ पर आप देखें 1000 समथिंग कुछ भी इस तरह का ऑप्शन आ रहा है। अगर मैं चाहूँ तो 100 अपने पास कर सकता हूँ, 500 कर सकता हूँ। क्योंकि अब 500 से ज्यादा थी तो मैंने, इसलिए नंबर ऑफ दी रोज का मतलब ये होता है आप कितनी प्रोडक्ट्स को डाउनलोड करना चाहते हैं। अगर यहाँ पर 500 होता है तो मींस के टोटल हमारे पास 573 प्रोडक्ट्स आ रही है ना। ये यहाँ पर भी तो 500 टॉप वाली आ जानी थी, 73 पेंडिंग हो जानी। अब मैं इसे एक्सपोर्ट करता हूँ, ऑल एक्टिव कॉलम्स एंड दिस वन। अब आप देखिएगा कि जब भी, ये तो ओवरऑल ऑल ओवर द ग्लोब या नेचुरल प्रिंसिपल है कि जिन चीजों को आप एनालाइज करना चाहते हो वो एक ऑर्गेनाइज डेटा होना चाहिए, सिस्टमेटिकली उसमें सारी इंफॉर्मेशन मौजूद होनी चाहिए, सही है। तो अल्टीमेटली, अब आप ये देखें कि मैंने यहाँ पर कीपा को ओपन किया। क्या आप लोग ये नोटिस कर रहे हैं कि इसमें कितनी इंफॉर्मेशन आ रही है? इतनी इंफॉर्मेशन को हमारे लिए इजी है कि एनालाइज करना? बिल्कुल भी नहीं। क्या आप लोग मुझे बता सकते हैं, ये आप लोगों को पता चला? देखें कितना डेटा इसमें आ रहा है यार, अनबिलीवेबल। अभी इन प्रोग्रेस। और हम मैन्युअली इन चीजों को एनालाइज करेंगे कि यार सेल करना चाहिए नहीं करना चाहिए। इसका सॉल्यूशन, वो चीजें जो इंपॉर्टेंट हैं, जिनमें हमें काम करना है या जो एनालिसिस के लिए जरूरी है, हम हंटिंग शीट में वो लेकर आना चाहते हैं। यार ये इनको मैंने क्या करना है, इसका फिर सॉल्यूशन क्या है? आप आएंगे बैक एंड पे, कीपा में। यहां पर आने के बाद आप सर्च करेंगे ये कॉन्फ़िगरेशन कॉलम। जैसे अब ये ए प्लस हमें नहीं चाहिए, मैंने रिमूव कर दिया है। ये वाला भी रिमूव कर दिया। ये amazon वाला फिल्टर मुझे चाहिए ही नहीं, इसमें कोई भी इंफॉर्मेशन। बाय बॉक्स, अब ये देखिए ना, इस बाय बॉक्स को हमने क्या करना है, ये भी जरूरत नहीं, ये तो हम खुद मैन्युअली इसको प्रोसीड कर लेंगे। अब ये कोलेक्टेबल्स हमें चाहिए ही नहीं, ठीक है। बाय बॉक्स यूज्ड, ये भी नहीं हमें चाहिए। ये खुद अभी ऑप्शंस मैंने रेलेवेंट ऐड किए थे कि जब आप परचेज करते हैं ना, उस टाइम पर ये वाले ऑप्शंस आ रहे थे। अब ये देखें, बाय बॉक्स 90 डेज, हमें जस्ट ओनली ऑन बाय बॉक्स मीन सेलिंग प्राइस करंट क्या चल रही वही है ना, वो वाली शो करवा दो। फ्रूट कैटेगरी हमें चाहिए, कलेक्टेबल्स हमें चाहिए ही नहीं। अब आप देखिए मैंने फिनिश कर दिया, इनमें हम काम ही नहीं करते। काउंट ऑफ रिट्रीव्ड लाइव ऑफर ये हमें नहीं देखना। डिस्क्रिप्शन, क्या जरूरत है यार इसकी, हमें इसको भी नहीं एज इट इज लेकर चलना। ईबे यूज्ड नहीं चाहिए हमें ये वाला भी। और फर्दर हम देख लेते हैं, आइटम वेट चलेगा, लिस्टिंग डील्स नहीं चाहिए, लिस्ट प्राइस नहीं चाहिए हमें, ये भी मैंने एज इट इज वाइंड अप कर दिया। अब आपके पास बहुत ही प्यूरिफाइड किस्म के फिल्टर्स मौजूद हैं, जिनमें इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, इररेलेवेंट वाली नहीं। ब्रांड स्टोर नेम जैसे हमें नहीं चाहिए, ब्रांड स्टोर यूआरएल हमें नहीं चाहिए। अभी भी कुछ चीजें हैं, जैसे अब यहाँ पर देखिए ना, वीडियोस, ये हमें नहीं चाहिए। हमने इसे क्या करना है भाई, जो मेन वाला सीन हो गया वो डन। इसी तरह से मैं यहाँ पर आके सर्च कर लेता हूँ amazon यूआरएल। amazon का यूआरएल तो हमें चाहिए, ये वाला देख रहे हैं, एज इट इज परफेक्ट है, बेहतरीन हो। अब प्यूरिफाइड इंफॉर्मेशन हमारे पास आ गई कि जिसको आप एक क्विक ओवरव्यू में देखेंगे
आइडिया कर लेंगे कि यार क्या चल रहा है। अब आप देखिएगा, जो इंफॉर्मेशन अब हमारे पास आ रही और पहले जो इंफॉर्मेशन, दोनों में डिफरेंस का पता चला। वहां पर इतनी इररेलेवेंट चीजें थी कि अनबिलीवेबल। अब मैं और आप क्विक वे में इन चीजों को देख सकते हैं कि हाँ यार, इनके साथ काम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। क्या हो गया? सो ऑल द वे मैंने ये चूज किया, डेटा कॉपी, और इधर आके हम पेस्ट कर लेते हैं हंटिंग शीट में। ठीक है जी, ये मैंने यूएसए के लिए किया था। ऑल द वे स्क्रॉल डाउन करते हुए नीचे ही मैं इसे पेस्ट कर देता हूँ, यूके। ऐड 1000 रोज कह रहे हैं कि आप इसमें ऐड करो। मैंने ऐड कर दिया, एज इट इज परफेक्ट। मैं इसे कर लेता हूँ जीएम यूके रिसर्च। इसको थोड़ा सा आप कलरफुल कर लें, सेंटर में इसे कर लें। कैलिब्री है, आप इसे थोड़ा सा बेटर कर सकते हैं। यहाँ पर आए, हमने कलर्स मेंशन कर दिए, यहाँ पर आपने थोड़ा सा इसको ये वाला कर दिया। इसका एन साइड कलर आप चेंज कर सकते हैं। टेक्स्ट का साइज आप बड़ा कर लें। ठीक हो गया जी, ये वाला डेटा भी एज इट इज डन। यहाँ पर हम लोगों ने पेस्ट कर, परफेक्ट। सो होपफुली कि अब हमें इस बात का भी आइडिया हो गया, थोड़ी सी रिवीजन होगी। कीपा का यूनिक फीचर क्या है, अब मैं वो बताने जा रहा हूँ। देखिए गाइस, दुनिया में कोई भी बिजनेसमैन है, वर्चुअल असिस्टेंट है, वो अपने लिए काम करने जा रहे हैं या अपने क्लाइंट के लिए, प्रायोरिटी एक ही होगी कि जो प्रोडक्ट्स आप चूज करने जा रहे हैं वो सेल एबल होनी चाहिए। आप किसी भी ऐसी प्रोडक्ट के साथ काम नहीं करना चाहते जो एक लॉन्ग टर्म के लिए आपके और मेरे गले पड़ जाए, मीन्स के 6 6 माह प्रोडक्ट सेल ही नहीं हो रही। बिजनेसमैन का प्रिंसिपल ये होता है कि वो कैश फ्लो मैनेजमेंट के ऊपर बिलीव कर रहा होता है। कैश फ्लो मैनेजमेंट मींस व्हाट? कि लो प्रॉफिट बट हाई सेल्स ये बियरेबल है। हाई प्रॉफिट लो सेल बियरेबल नहीं। फ्यू फ्यू सेंट्स वो एक्सेप्टेबल है, लेकिन क्विक वे में आपकी चीज आउट ऑफ स्टॉक होनी चाहिए। डॉलर्स में प्रॉफिट एक्सेप्टेबल नहीं है। एक्सेप्टेबल है, लेकिन महीनों महीनों आप वेट करेंगे तो वो तो उल्टा कॉस्ट एफिशिएंसी वाली बात नहीं रहेगी ना। आपको स्टोरेज चार्जेस बियर करने हैं, बाकी चीजों को मैनेज करना है, तो अल्टीमेटली वो ज्यादा कोई अच्छी चीजें नहीं। अब हम क्या काम करते हैं, कल और आज मैंने आप लोगों को जब ये फिल्टर्स बताए, लाइक मैं डेटा में जाता हूँ, फिर यहाँ पर प्रोडक्ट फाइंडर में आ जाता हूँ, मैं देखता हूँ तो अल्टीमेटली ये सेल्स रैंक की पहली प्रायोरिटी पे आ रहा है मेरे पास। ओके, ये सेल्स रैंक पहली प्रायोरिटी पे आ रहा है। मेरा आप लोगों से एक क्वेश्चन है, मैं यहाँ पर ना कैटेगरीज निकाल लेता हूँ, वहां से आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ। क्या हमारे पास ये जो ब्यूटी की प्रोडक्ट्स हैं मैं इसको थोड़ा जूम इन कर लेता हूँ, शायद अब इससे बेटर हो जाए। अब आप लोगों ने मुझे बताना है कि क्या ये जो ब्यूटी प्रोडक्ट्स और बुक्स, दोनों की सेल एक जैसी है डेली बेसिस पे, या जरूरत डेली बेसिस पे एक ही जैसी? चले यहाँ पर भी कंपैरिजन नहीं, मैं आप लोगों से और इधर पूछ लेता हूँ। एक प्रोडक्ट आपके पास है फर्नीचर, दूसरी आपके पास है कॉस्मेटिक्स, थर्ड वन आपके पास है किचन एंड डाइनिंग, फोर्थ वन है हेल्थ एंड हाउस होल्ड, फिफ्थ वन आपके पास है पेशियो, चलो वो भी नहीं, मैं कर लेता हूँ स्पोर्ट्स एंड आउटडोर।
अब आप लोगों ने एक काम करना है, मुझे बताना है। मैंने जिस सीक्वेंस में इन्हें मेंशन किया है, मैं इनको नंबर्स असाइन करता हूँ। वन, क्योंकि मैंने तो जिस तरह से लिखा है मैं उसी तरह से नंबरिंग कर रहा हूँ। थ्री, फोर एंड फाइव। अब आप मुझे चैट बॉक्स में बताएं सीक्वेंस वाइज जो आपको समझ लगती है कि यार इसमें से जिसकी सेल सबसे ज्यादा या डिमांड ज्यादा होगी या सेल डेली बेसिस पे ज्यादा होगी, आपने उसे नंबर वन देना है। फिर उससे कम वाले को टू, फिर उससे कम वाले को थ्री, फोर, फाइव। क्विकली बताएं मुझे। देखिए, हर एक की अपनी ऑब्जर्वेशन है ना। अब जरूरी तो नहीं कि जो मैं सोच रहा हूँ कि ये फर्स्ट पे आना चाहिए तो वो फर्स्ट पे, जो मैं सोच रहा हूँ सेकंड पे। हर एक बंदे की अपनी अपनी ऑब्जर्वेशन है, वो उसी के अकॉर्डिंगली आंसर करेंगे। हाँ जी। 2 3 5 4 1, 2 3 5 4। अच्छा जी। 2 3 5 4 1। नैना डाल कह रही है 2 3 5 4 1। अच्छा ठीक है। ये भी ठीक है, लेकिन मेरे ख्याल है फोर की ज्यादा होगी फाइव से। क्योंकि स्पोर्ट्स एंड आउटडोर बाहर की ज्यादा चीजें आ रही ना, हेल्थ की तो हर बंदा यूज करता ही रहता है ना। 3 2 4 5 1। नविश कह रही है 3 2 4 5 1। 3 2 4 5 1। मैं भी एग्री करता हूँ इसी चीज के साथ, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप भी। रीच कह रहे हैं 4 3 5 2 1। 4 3 5 2 1। अच्छा, ये तो अब आप ऐसे तो ना करें ना, कॉस्मेटिक्स जो है उसकी डिमांड और स्पोर्ट्स की तो एक जैसी तो नहीं है ना। कॉस्मेटिक्स तो आपको पता है कि डेली बेसिस पे यूज होने वाली चीज है। बट देखें, हम मुझे अच्छा ये लगा आप लोगों ने पार्टिसिपेट किया। ठीक है। हाँ, वो तो फिर गुस्ताखी है ना कॉस्मेटिक्स की। अब आप लोगों ने सबसे पहले सेहत वाली बात रखी है आपने, बहुत अच्छी बात है, एग्री करता हूँ इसमें। ठीक है, और उसी तरह से 3 2 1 चले जी यार, बहुत अच्छी बात है, बहुत जबरदस्त है। मैं अब हम ना न्यूट्रली अपने पॉइंट ऑफ व्यू से आप नहीं यूज करते तो देखिए, पूरी दुनिया में जो चीजें यूज हो रही हैं हम तो उनके अकॉर्डिंगली एज अ बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं ना। हमें तो वो भी देखना है ना। जब बिजनेस करते होते हैं ना तो वो अपनी लाइक्स और डिसलाइक्स के अकॉर्डिंगली नहीं करते। बिजनेस करते होते हैं कि मार्केट में चल क्या रहा है। हो सकता है वो चीज आप बिल्कुल भी पसंद ना करते हो, लेकिन बिजनेस के लिए वो आपको परसुएट करनी पड़े। अच्छा देखें, मेरा ख्याल है कि सबसे ज्यादा जो ओवरऑल कंसीडरेबल है, किचन एंड डाइनिंग, ये तो डेली बेसिस पे हमें जरूरत पड़ती है और पड़ती भी रहेगी। मैं इसको क्या लेता हूँ कि जी ये, मैं इसका ना कलर चेंज कर लूँ यार, बस वैसे ही। या मैं कुछ भी नहीं करता हूँ आप लोगों के लिए ना। अरे यार, ठीक है, अब ये ना इसके आगे टाइप नहीं होगा। मैं ये कंक्लूड कर देता हूँ, जो आप लोगों ने कहा मैं उन सारी ओवरऑल क्लासिफिकेशंस के साथ, ऑर्गेनाइजेशंस के साथ एग्री करता हूँ। ठीक है। अच्छा, अब हम लोग क्या करते हैं असल में ना, मैं चैट में अभी देख रहा था गाइस। बात ये है कि दुनिया में हर एक चीज की डिमांड एक जैसी नहीं। डिमांड और सप्लाई वाला सीन है ना। देखिए, तीन ऐसी चीजें हैं जो कि हमें हर सिचुएशन में चाहिए: फूड, शेल्टर और ड्रेस। इन तीनों के बिना हम सरवाइव नहीं कर सकते। जब मैंने स्टार्ट में यूएसए के लिए बात की या यूके के लिए बात की है, मैंने क्या बोला कि यार बीएसआर
आप लोग ना ये चूज कर ले, क्योंकि हर एक चीज बेसिक टू एडवांस लेवल में होती है ना, कि 1 से लेकर 50,000 सही है। अब आप लोगों को ना ये बात समझ आएगी। गाइस, जब मैं BSR 1 से लेकर 50,000 कह रहा हूं, इसका मतलब है कि यार कोई, इसमें बहुत सी ऐसी कैटेगरीज हैं जो 50,000 BSR के ऊपर सेल्स जनरेट ही नहीं करती होंगी। ये तो एक जेनेरिक रिसर्च के लिए ठीक था। हर एक प्रोडक्ट की सेल एक जैसी नहीं है। हमें हर एक प्रोडक्ट की कैटेगरी के अकॉर्डिंगली बेंचमार्क्स बनाने होंगे। बेंचमार्क मींस व्हाट, देखें गाइस, हमारे पास फॉर एग्जांपल ब्यूटी, हेल्थ एंड हाउस होल्ड, किचन, मैं कर लेता हूँ इसी तरह से डाइनिंग, और हम कर लेते हैं स्पोर्ट्स, हम बात कर लेते हैं पेट सप्लाईज, इसी तरह से और हमारे पास क्या हो सकता है, जितनी भी बेबी की रेलेवेंट प्रोडक्ट्स हो सकती हैं, बेबी टॉयज एंड गेम्स, ये मैंने कुछ इंफॉर्मेशन यहाँ पर ऐड की। ठीक हो गया जी, ये हमारे पास कुछ ऑप्शंस मौजूद हैं। जब मैंने आपसे सीक्वेंस वाइज इनकी ग्रेडिंग करवाई है, तो आप लोगों ने बताया कि 1 2 3 4 5 ये वाला बन रहा है। आप ही हाँ, चलिए यहाँ पर मैं नीचे और कर लेता हूँ, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स भी इसमें मौजूद हैं, लेकिन हम उनमें काम नहीं करते। सेम एक अकॉर्डिंगली फर्नीचर भी है। भाइयों मुझे एक बात, हम लोगों ने बस ये फाइनली, मैं इसको वाइंड अप करने की साइड पर हूँ, ये जो डिस्कशन कर रहा हूँ, ताकि फिर मैं नेक्स्ट अपनी जो है वो कम्युनिकेशन स्टार्ट करूँ। देखिए गाइस, बात ये है कि अगर मैं देखूं, ब्यूटी को रेंज दे देता हूं कि मैक्सिमम 50,000, हो सकता है 50,000 के ऊपर उसके अच्छे अच्छे यूनिट सेल ही ना हो रहे हो, तो फिर हम कैश फ्लो को तो मैनेज नहीं कर रहे। या फर्नीचर की बात करें, आप लोगों को भी पता है कि यार जो आज फर्नीचर बंदा लेके आ गया, वो फ्यू मंथ्स फ्यू इयर्स तक तो उसे यूज करेगा। वो क्लोथ्स की तरह से डेली बेसिस पे चेंज तो नहीं करने वाला। म्यूजिकल टूल्स गैजेट्स आप लेकर आए हैं, तो उनकी भी सिचुएशन एक जैसी नहीं रहेगी। किचन एंड डाइनिंग के लिए भी आपने यही लिमिट सेट कर दी कि इससे अब नहीं जाना। डाइनिंग स्पोर्ट्स के लिए भी हम लोगों ने यही वाली एडजस्ट कर दी। पेट सप्लाईज की बात करें, टॉयज एंड गेम्स की बात करें, हम सारों के लिए एक ही बेंचमार्क बना रहे हैं। क्या ये वाली बात सही है? ये तो रॉन्ग डिसीजन। लेकिन रॉन्ग नहीं है, हमने बेसिक टू एडवांस साइड पर जाना था। दैट्स वाई हम लोगों ने ये प्लान किया कि ओवरऑल अब जनरल से हम स्पेसिफिक साइड पर मूव करें, ताकि हमारे पास रिस्क फैक्टर मिनिमाइज हो जाए। मैं अब ये कंक्लूड करना चाहता हूँ कि आप लोगों के साथ मिलके हम डिसाइड करें कि अगर हमें ब्यूटी की प्रोडक्ट सेल करनी है, तो उनका एक पैरामीटर जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसे हम बेस्ट सेल्स रैंक कहते हैं या बेस्ट सेलर रैंक कहते हैं, उसकी कोई एक बाउंड्री लिमिट होनी चाहिए। जैसे अगर मुझे टॉयज एंड गेम सेल करने हैं, तो मेरे पास कोई एक लिमिट तो होनी चाहिए ना, क्योंकि BSR आपको इंडिकेट कर रहा होता है प्रोडक्ट सेल्स कितनी हो रही है। पहला जो बेंचमार्क हम बनाने जा रहे हैं, इट्स ऑल अबाउट BSR। BSR से हमें पता चलता है सेल अच्छी है बुरी है। साफ सी बात है, अच्छी सेल होगी तो हम उसमें काम करेंगे ना। बैड वाली सेल है तो उसमें तो हम कभी भी नहीं डाइव इन करने वाले। तो अल्टीमेटली अब हमारे पास ऑप्शन ये है कि हम गूगल से एक टूल है जिसका नेम है FBA टूल किट। आप लोगों ने मुझे अभी चार्ट में बताना है कि जो मैं बात करना चाह रहा था, हर एक चीज के लिए एक बेंचमार्क बनाने की ट्राई कर रहा हूँ, या हम बनाएंगे अभी मिलके, मैं उसकी बात कर रहा था। हर एक चीज की सेल एक जैसी नहीं होती। सारों को ही मैं बोल दूं कि 50,000 BSR में अगर मिल रही है उठा लो, फर्नीचर भी मिल रहा है, 50,000 BSR है, 45,000 BSR चूज कर लो, नहीं नहीं, रॉन्ग, बिल्कुल भी। सही हो गया ना? अब आप देखें, जैसे टॉयज एंड गेम्स,
हमारा क्राइटेरिया ये है, या हम ऐसी प्रोडक्ट्स को सेल करते हैं, ऐसी प्रोडक्ट्स जिनका बीएसआर, चले बीएसआर तो सेपरेट, हम जैसे टॉयज एंड गेम्स है या कोई भी और कैटेगरी है, हमारा माइंडसेट होता है कि उसके एटलीस्ट 10 यूनिट्स पर डे सेल होने चाहिए। और अगर पूरे महीने की बात करें तो 10 × 30 इक्वल्स टू 300। हम ऐसी प्रोडक्ट्स में काम करते हैं, या माइंडसेट होता है कि जिनके एटलीस्ट 10 यूनिट सेल हो रहे हो पर डे, और पूरे महीने के 30 डेज होते हैं, तो 30 × 10 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 300। बात क्लियर? पहला क्राइटेरिया आप लोगों को समझ आ गया? ओके। अब आप देखिए, जहां पर ये मेरा कम से कम क्राइटेरिया है कि ऐसी प्रोडक्ट्स जिनके 10 यूनिट्स पर डे सेल हो रहे होंगे, उनके साथ हम काम करेंगे। अब आप देखिएगा, मैं यहाँ पर इसे भी क्लियर कर देता हूँ यार, आप भी क्लियर हो जाओ। ओके डन। टॉयज एंड गेम्स का हम बेंचमार्क बनाने जा रहे हैं। अगर किसी प्रोडक्ट के मंथली बेसिस पे, वैसे तो ये 300 रिकमेंडेड है, अगर 300 से कम यूनिट सेल हो रहे तो क्या हमें उसमें काम करना चाहिए? हाँ, 290 है ना, तो वो बियरेबल है। 280 है, फिर वो भी बियरेबल है। लेकिन अगर एक प्रोडक्ट के यूनिट्स ही हमारे पास कितने सेल हो रहे हैं, 170 150, तो हमें ऐसी प्रोडक्ट्स में काम करना चाहिए। ऐसी प्रोडक्ट्स जिनकी मंथली सेल 100 है, 150 है, 200 है, हम उन प्रोडक्ट्स में काम नहीं करेंगे। हम ऐसी प्रोडक्ट्स में काम करेंगे जिनके एटलीस्ट 10 20 यूनिट्स की, खैर है वो तो चले, 100% तो नहीं होगा, लेकिन हम राउंड ऑफ करके भी उसके आसपास तो रहेंगे। सो ऑल द वे, ये वाला हमारे पास सिनेरियो था। अब आप ये देखें, जैसे टॉयज एंड गेम्स, ये आपको क्या बता रहा है? ये ग्राफिकल ओवरव्यू देखें, दुनिया का कोई भी टूल 100% नहीं बताता, लेकिन एक्सपेक्टेड वैल्यूज का आइडिया हो जाएगा कि इसकी सिचुएशन क्या है। अब अगर आप टॉयज एंड गेम्स को देखें, तो ये बता रहा है एस्टिमेटेड सेल्स पर डे फॉर द रैंक। इधर मैं अगर बीएसआर या सेल्स रैंक की वैल्यू पुट करूंगा, तो ये मुझे मुझे बता देगा कि इतने यूनिट इसके सेल हो रहे हैं। जैसे हम लोगों ने तो 50,000 कंसीडर किया हुआ था ना। 50,000 अगर हम बीएसआर चूज करते हैं, तो टॉयज एंड गेम्स के कितने यूनिट सेल आउट हो रहे हैं पर डे? 30 डेज एवरेज 5 यूनिट सेल हो रहे हैं। तो क्या ये वाला बीएसआर टॉयज एंड गेम्स के लिए डन कर लेना चाहिए हमें? टॉयज एंड गेम्स की प्रोडक्ट्स आप सेल करना चाहते हैं। हम लोगों ने तो जेनेरिक अभी पहला बनाया था ना, अगर डे 1 में अगर मैं इसी तरह लेकर चला जाता, शायद थोड़ी सी बॉदरिंग सिचुएशन होती कि ये क्या कहना चाह रहे। हम सिक्योर और सेफ जोन में रह के काम करना चाहते हैं। पर डे ये जो एवरेज आ रहा है ना, इधर 10 यूनिट्स हमें नजर आएंगे, वो वाला बीएसआर हमारे लिए। जैसे अब ये 50,000 है ना, मैं इसे करके देखता हूँ 35,000। अब आप चेक करें कितने यूनिट्स हो गए, 8 यूनिट्स। अभी भी नहीं हो रहा, मैं इसको कर लेता हूँ 28,000। कितने यूनिट सेल हो रहे हैं? अगर हमें टॉयज एंड गेम्स की कैटेगरी को सेल आउट करना है, टॉयज एंड गेम्स की प्रोडक्ट्स को हम सेल आउट करना चाहते हैं, तो इस कैटेगरी का जो मैक्सिमम बीएसआर 28,000 29,000, इससे अबव टॉयज एंड गेम्स का बीएसआर एक्सेप्टेबल नहीं है। देखें, हर कैटेगरी का आपको नीचे उसके नजर आएगा कि बीएसआर क्या है, कैटेगरी क्या है। जैसे मैंने अभी ये चूज किया है ना, इसको आप प्रोडक्ट डिटेल्स में आ जाए।
प्रोडक्ट डिटेल्स में आपको सारी इंफॉर्मेशन एज इट इज मिलती रहेगी। ये देखिए, बेस्ट सेलर रैंक 54 इन किचन एंड डाइनिंग, कि सेल्स रैंक अकॉर्डिंग टू जो उसकी कैटेगरी है। अब अगर हमें टॉयज एंड गेम्स की प्रोडक्ट को सेल करना है और उसका BSR 28,000 से अबव आ रहा है, तो हम चूज नहीं करने वाले। अब मैं ये भी कर लेता हूं कि यार यहाँ पर इसको मेंशन कर लेता हूँ बेंचमार्क। इसका फायदा क्या होगा कि जब आप बेंचमार्क के इनसाइड रहते हुए प्रोडक्ट्स को चूज करेंगे, तो अल्टीमेटली इससे हमें क्या फायदा होगा, हमें वेट नहीं करना पड़ेगा अल्टीमेट। और क्या आप कर सकते हैं, क्विक वे के साथ चीजों को सेल आउट कर सकते हैं। अब आप देखिए पहला हमने क्या काम किया, टॉयस, अरे कहाँ चले गए, रीच क्या हुआ आपको, टॉयस एंड गेम्स। और यहां पर इसका हम बना लेते हैं बेंचमार्क। देखो यार, ये सेफ्टी और सिक्योरिटी पर्पज के लिए है। यही तो रीजन है कि आपकी या आपकी क्लाइंट की इन्वेस्टमेंट को ये सिक्योर करेगा। अच्छा, मैं यहाँ पर यार कैटेगरी मेंशन करनी थी, वह रीच के आंसू जो है ना, तो उनकी वजह से मैंने कहा इधर क्या हो गया। ओके, कैटेगरी। ओके, ठीक हो गया जी। चले, हम लोगों ने यहाँ पर ये कैटेगरी और बेंचमार्क वाली बात को अभी डन करना है। इजी रिलैक्स, जहां पर कोई समझ नहीं आएगा, आप लोगों ने मुझे फौरन से पहले बता देना कि भाई ये चीज रिपीट करो। ओके हो गया जी। कैटेगरी कितना हमने इसका बेंचमार्क बना लिया, 28 था। अब नेक्स्ट टाइम अगर हमें कोई भी प्रोडक्ट मिलती है इस कैटेगरी की, तो हमारी प्रायोरिटी होगी कि भाई इससे अबव नहीं जाना, इससे बिलो ही रहना। सेम वे के अकॉर्डिंगली अब मैं क्या काम करता हूँ, यहाँ पर आए पैकेट पे, FBA टूल किट कहाँ चला गया, हाँ। नेक्स्ट हमारे पास कैटेगरी कौन सी है, ब्यूटी एंड पर्सनल। कोई एक नंबर बताएं जिसके ऊपर एटलीस्ट 10 यूनिट्स ब्यूटी एंड पर्सनल केयर के पर डे सेल हो रहे हैं। अब 50,000 में यहाँ पर यूज नहीं कर रहा। यही, इसके ऊपर आप लोगों को यही वीडियो मिलेगी, सेपरेट सेपरेट वीडियो। अब तो इसमें तो आप बताएं कि कहाँ पर प्रॉब्लम आ रहा है, और वीडियोस वाली बात नहीं होगी। 25,000, ओ वेरी नाइस, 16 यूनिट सेल हो रहे हैं। मीन्स कि हमें आना है कम से कम, एक चीज को देखना है, हमें बाउंड्री वॉल बनानी है। ये अभी 16 आ रहे हैं, तो मैं थोड़ा सा BSR और ज्यादा कर सकता हूँ। ठीक है, अब मैं 25 है ना, मैं इसको कर लेता हूँ यार 30,000, क्योंकि मुझे कम से कम या मैक्सिमम वैल्यू को देखना है कहाँ पर आ जाता है। 30,000 के ऊपर भी 13 यूनिट सेल हो रहे हैं। 35,000, 11, अब मैं कर लेता हूँ 36,000, क्योंकि मुझे वो फाइनल एक होता है ना कि आप थ्रेश होल्ड बना लेते हैं, एक आपने बेंच मार्क बना लिया है, बाउंड्री वॉल बना ली कि यार इससे अबव बहुत केयरफुली जाना पड़ेगा। जैसे अब मैं देखता हूँ कि 36,000 ये किस कैटेगरी का, ब्यूटी एंड पर्सनल केयर। मैं यहाँ से ब्यूटी एंड पर्सनल केयर को भी कॉपी कर लेता हूँ और अपनी बेंच मार्क वाली शीट में से ऐड कर लेता हूँ। यहाँ पर आए, ब्यूटी एंड पर्सनल केयर 36,000। अब आप मुझे एक बात बताएं कि हम सिक्योर नहीं हो गए। नेक्स्ट टाइम अगर आप कोई प्रोडक्ट चूज करते हैं ब्यूटी एंड पर्सनल केयर की, 37,000 भी चले एक्सेप्टेबल होगा। 38,000 भी हम दो 2,000 और एक्सेप्ट कर लेते हैं। इससे अबव BSR वाली प्रोडक्ट आपको नजर आ रही है और उसका अनस्टेबल BSR है, आप काम करेंगे, बिल्कुल भाग जाएंगे, क्योंकि आपको आइडिया हो गया है कि यार यहाँ पर तो मेरा लॉस हो सकता है। अब इस BSR से बिलो मैं ये कह सकता हूँ कि 1 से लेकर 28,000 की रेंज में जो मर्जी आप चूज कर लें, कोई बॉदरिंग सिचुएशन नहीं। यहां पर भी मैं वही बात करूंगा कि 1 से लेकर 36,000 की रेंज में जो मर्जी BSR आ जाए, 300, 200, 400, 500, लेकिन इससे अबव हमारी प्रायोरिटी होगी कि हम अवॉइड करें। आर यू गाइस गेटिंग माई पॉइंट? इसी तरह से एक और मैं आप लोगों के सामने
बेंचमार्क बना लेता हूँ होम एंड किचन। अब आप मुझे बताएं कि होम एंड किचन का हम बेंचमार्क बनाना चाहते हैं, क्या नंबर चूज करें? होम एंड किचन का भी हम बेंचमार्क, बेंचमार्क की डेफिनेशन का तो पता है ना कि यार वो वाला पॉइंट जिससे अबव डिसाइड करते हुए आप सोचते हैं कि यार अब मेरा नुकसान हो सकता है, इससे अबव नहीं रहना। 2000, 20,000, 20,000 जी चले। 20,000 पे इसके 27 यूनिट सेल हो रहे हैं। इसका मतलब इसको डबल करके देखें, 40,000, 15 यूनिट्स, 50,000 करके देखें, अभी भी 11 हो रहे हैं, 51,000। लेट्स सी, 51,000। अच्छा देखिए, 500 अबव बिलो हो सकता है, हो सकता है आप ट्राई करें। 51,500 के ऊपर भी 10 यूनिट सेल हो रहे हैं। डिपेंड करता है कि कुछ भी। अच्छा एक सेकेंड, 500 अबव बिलो इतना मैटर नहीं करता। मैं यार इसको भी कॉपी कर लूं, कॉपीड। ओके, सो अब मैंने तीन आप लोगों के लिए बेंचमार्क्स बना लिए, और 1 से लेकर 50,000, 51,000 की रेंज में जो भी ऑप्शंस हमारे पास आ रहे हो। ओके हो गया गाइस? अब आप में से अगर किसी को कोई बॉदरिंग सिचुएशन है तो मुझे बताएं, कोई भी ऐसी इंफॉर्मेशन जो आपको फील हो रही हो कि मुझे कंफ्यूज कर रही है। बाकी आप लोगों ने खुद इसमें सारे पैरामीटर्स मेंशन कर, एवरीवन। 10 से ज्यादा सेल हो तो अच्छा, नो 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 नो, मिस महवेश, 10 से कम सेल हो तो हम उसमें काम नहीं करते। 10 से ज्यादा में तो मैंने बोला है। देखिए ना, अब ये वाला जो बेंच मार्क है 28,000, मैं 30,000 अगर टॉयज एंड गेम्स का पुट करूंगा वो तो कम हो जाएगा। 10 से ज्यादा जितने मर्जी हो रहे हो हमें वो मैटर नहीं करता, 10 से कम में हम नहीं जाते। जैसे मैं दोबारा यहाँ पर ये शो करवा देता हूँ ना, देखें। ये वाला था ना हमारे पास 28,000, अब ये 15,000 BSR है, तो मुझे क्या इशू है? ये तो 10 से ज्यादा हो रहे हैं, ये तो मेरे लिए अच्छा है। अगर यहाँ पर मैं 10,000 BSR चूज कर लेता हूँ, ये तो और अच्छा है। मैं ये चाहता हूँ कि यार 10 से कम सेल ना हो रही हो, कम सेल हो रही है तो मैं उससे भाग जाऊंगा। मिनिमल 10 होने चाहिए। मींस आप सब में, नो नो, वो मैं 10 इसलिए कर रहा था कि यार 10 से कम किसी भी कैटेगरीज में अगर सेल आ रही है तो आप उसमें नहीं जाएंगे। आप ये, मैं 1 से 28,000 इसीलिए तो मेंशन किया क्योंकि समटाइम स्टूडेंट्स को होता है कि अच्छा यार ये जो BSR है, फिर 28,000 से बिलो वाला तो हमने कोई चूज ही नहीं करना है। अरे भाई, ये पूरी रेंज मैंने बोली है ना, 1 से लेकर 28,000। फॉर एग्जाम्पल ये 500 अगर किसी प्रोडक्ट का या 5,000 BSR है, तो वो तो मेरे लिए और अच्छा है, इसके 51 यूनिट सेल हो रहे हैं। मेरे लिए डेंजरस ये है कि यहाँ पर 10 से कम आना शुरू हो जाएंगे ना, जैसे 30,000, मैं भाग जाऊंगा। कोशिश करूंगा कि ऐसी प्रोडक्ट्स में अभी अवॉइड करूं। ये मेरे लिए देखिए ना, अब 9 हो गए क्योंकि BSR ज्यादा हो रहे हैं। बेंच मार्क वो वाला पॉइंट है, जैसे मैंने ये 28,000 किया ना भाई, इस 28,000 से बिलो चाहे 27,000 किसी प्रोडक्ट का है, 25,000, 10,000, 5,000, 201, वो हमें एक्सेप्टेबल है। इससे अबव वाला एक्सेप्टेबल BSR। क्लियर होगी बात? I do review these recordings. Then, if I have question, can I text you on WhatsApp? Sure, sure, Arish Salman, no problem at all. गाइस, क्लियर होगी बात? अब मैं इन सारी चीजों को समराइज करने जा रहा हूं, एक देसी लैंग्वेज से कोशिश करता हूँ आपको समझाऊं। हम जिस घर में रहते हैं, वो किसी सोसाइटी में है, किसी टाउन में है, या किसी भी सिटी वट्सएवर, कहीं पर भी, गाइस उस घर में रहते हुए हमारी अपनी एक फ्रीडम है।
उस बाउंड्री वॉल में रहते हुए आप जिस तरह का मर्जी लाइफस्टाइल गुजारें, कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं, कोई आपके ऊपर रूल्स एंड रेगुलेशंस इंपोज नहीं होते। हाँ, जैसे ही आप उस बाउंड्री वॉल से बाहर निकलेंगे और सोसाइटी के ऊपर जो रूल्स एंड रेगुलेशंस रहने के लिए, एक्टिविटीज परफॉर्म करने के लिए इंपोज हो रहे हैं, वो हमारे ऊपर भी इंपोज होंगे। सो एक बाउंड्री वॉल, एक लिमिट दे दी है जिसके इनसाइड रहते हुए आप जैसे मर्जी लाइफस्टाइल गुजारें। सेम वे के अकॉर्डिंगली जिन प्रोडक्ट्स को हम सेल करना चाहते हैं, वो कुछ स्पेसिफिक कैटेगरी से बिलोंग करती हुई ना। कुछ प्रोडक्ट्स हैं जो आपके पास होम एंड किचन से बिलोंग करती, कुछ प्रोडक्ट्स हैं जो आपके पास ब्यूटी एंड पर्सनल केयर से बिलोंग करती हैं। तो हम लोगों ने ये डिसाइड किया कि यार ऐसी प्रोडक्ट्स को सेल करना है जिनकी सेल भी हो, जिनके ऑर्डर्स भी आते हो। तो सेल किससे पता चल रहा होता है? अल्टीमेटली वो हमें बीएसआर से पता चल रहा होता है। तो हमें एक बेंचमार्क बनाना था कि अगर फॉर एग्जांपल ये देखिएगा, इधर मुझे अभी ना फर्नीचर मिलता है, मैं आप लोगों को शो करवाता हूँ। फर्नीचर फर्नीचर वेयर हैज गॉन। आप लोगों को नजर आए तो मुझे बताइएगा यार, नहीं आ रहा कहीं पर। जी जी, बिल्कुल 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 कर दो। ये देखिए, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डिमांड के अकॉर्डिंगली बीएसआर भी होगा ना। अब अगर मैं यहाँ पर 50,000 कर रहा हूँ, चेक करें, 1 every 13 days, 15 दिन के बाद इसका 1 यूनिट सेल हो रहा है। अब आप चेक कीजिएगा, अगर मैं इसका बीएसआर 50 करता हूँ, फिर इसके 29 यूनिट सेल हो रहे, 500 करता हूँ तो 16,000 से अबव हो सकता है ये इतना अच्छा चले। 2,000 हम करके इसका देख लेते हैं, 2,200, 2,000। अब इसका चेक किया आप लोगों ने कि कितनी इस कम से कम बीएसआर में जाना पड़ेगा? 1,800। अब म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट 50,000 में तो सेल ही नहीं होगा ना। एक प्रोडक्ट हमने चूज की है म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट की जिसका बीएसआर कोई अराउंड 50,000 में, फिर तो हमारी लाइफ चल हो जाएगी, हम वेट ही करते रहेंगे। डन, क्लियर होगी बात। थैंक यू सो वेरी मच, अपना ख्याल रखें, मिलते हैं फिर इंशाल्लाह। 1,800 गुड है। अब 1,800 से बिलो जो मर्जी नंबर आ जाए, यहां पर देखे ना, इससे अबव मैं नहीं जा सकता ना। इससे अबव अगर मैं जाता हूं तो ये नंबर 10 कम होना शुरू हो जाएगा। 10 से कम नहीं आना चाहिए, इससे ज्यादा जो मर्जी। जैसे अब अगर किसी प्रोडक्ट का बीएसआर 100 है, तो हमें पता चल रहा है 25 यूनिट्स उसके ओवरऑल सेल हो रहे पर डे के अकॉर्डिंग। ये तो अच्छा है, हमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं। ये 100 की बजाय 29 हो जाए, ये 100 की बजाय 1 करके देख लेते हैं, मोर देन 29 आ रहा है। हमें तो इसमें कोई बॉदरिंग सिचुएशन, प्रॉब्लम है तो यहाँ पर 10 से कम नहीं आना चाहिए। 10 से अबव चाहे हंड्रेड्स में आ जाए, थाउजेंड में आ जाए, हमें कोई मसला नहीं। क्योंकि गाइस, थैंक यू सो वेरी मच, अपना बहुत सा ख्याल रखें। कोई क्वेश्चन है, कोई कंफ्यूजन है, आप लोग पूछ सकते हैं। आप जॉब पर हैं, आप बिजी हैं, कुछ भी कर रहे हैं, बस इतना काम करना है, थ्रू आउट द वीक प्रैक्टिस कर लें। और कोई भी बॉदरिंग सिचुएशन, ठीक है, आप लोग मुझे स्क्रीनशॉट सेंड कर सकते हैं, उसके रेलेवेंट कोई और इन्फॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं। मैं आप लोगों के पहले उन क्वेरीज को रिस्पॉन्ड करूंगा और फिर आगे मूव करूंगा। रीच मुझे मेरे पास नहीं है, व्हाट्सएप पे कुछ भी नहीं आया हुआ, मेरे पास नहीं आया अभी तक। ठीक है, ख्याल रखें अपना, दुआओं में याद रखें, और आप सबका एज यूजुअल की तरह से अल्लाह हाफिज।